मथुरा के बाद उड़ीसा में चंद्रशेखर आजाद पर हमला, पुलिस के सामने सड़क पर हुआ अटैक, कौन है जो पड़ गया जान के पीछे। आंखों के सामने हमले पर भी कुछ नहीं कर रही थी पुलिस, तो चंद्रशेखर आजाद ने उतार दिया सारा नशा, जमकर लगाई फटकार। दलितों की राजनीति खत्म करने की साजिश, चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुपारी, बंद कमरे में करोड़ों की लगी बोली, डराने की हो रही कोशिश। वो कौन है जो चंद्रशेखर आजाद की जान का दुश्मन बन गया है? वो कौन है जो किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाना चाहता है? वो कौन है जिसने करोड़ों रुपए में दी है चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुपारी? इस सब का आज खुलासा हो गया। लेकिन सोचिए, 2 साल में चंद्रशेखर आजाद पर यह चौथी बार हमला हुआ है और एक बार तो सीधे गोली चला दी गई थी, लेकिन फिर भी सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लेकिन अब 3 दिन में दूसरी बार उन पर हमले की कोशिश की गई है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में दौरे पर थे। भाषण के बाद वो समर्थकों के साथ सड़क पर जा रहे थे, तभी अचानक कहीं से पत्थर आता है। उनके साथ पुलिस भी चल रही थी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को पकड़ भी लेते, लेकिन हवड़ दबड़ में वो भीड़ का सहारा लेकर गायब हो जाते हैं। ये देखकर चंद्रशेखर आजाद वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे वहां की पुलिस नाराज होने लगी और अधिकारी चंद्रशेखर आजाद को सड़क से हटने के लिए कहने लगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस बात से बेहद नाराज थे कि उनकी आंखों के सामने लोग पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस के सामने ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय चंद्रशेखर आजाद से बहस करती रही। तो गिरफ्तार कीजिए ना साहब, उसको गिरफ्तार अभी बोतल फेंक रहा है। उस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद की पुलिस के साथ जमकर बहस हुई थी, क्योंकि जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही अगर कदम पीछे खींच लेंगे तो कैसे काम चलेगा। इससे पहले भी जब मथुरा के कर्नावल गांव में चंद्रशेखर आजाद लौट रहे थे, तब भी उनके काफिले को निशाना बनाया गया था और पुलिसकर्मी के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है और अब आए हो तो आगे ठुमका लगा तो चल रहे और ये नहीं देखा कि वो पथराव कर रहे हमारे लोगों में। सही बात है भाई, बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे। पीछे कौन जिम्मेदारी बताओ, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुट्ठी वालों को नहीं कर पा रहे हो? कितनी गाड़ियां पीछे लाके बता रहे पथराव हुआ? हमारी 2 गाड़ी। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं वापिस चले जाऊंगा यहाँ से। तुम सारे चुप रहो, सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। बताओ भाई क्या जवाब है तुम्हें? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे, बताओ भाई वर्मा। सब कह रहे हैं पथराव हुआ, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाएगा, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे बताओ? इस भीड़ में कौन है गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? हाँ जी, आगे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? आगे कुछ हो गया तो बताओ। ये पथराव हो रहा है सामने, क्या करवा रहे हैं? पथराव तो जानबूझ के करवा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने Z+ सुरक्षा की मांग करते हुए कल ही पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं किया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यहाँ सवाल यह भी है कि वो कौन है जो किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाना चाहता है। राजनीति में अगर चंद्रशेखर आजाद कामयाब हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? क्या उसी ने चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुपारी दी है कि वो जहां भी जा रहे हैं उनके दुश्मन वहीं पहुंच रहे हैं? जिन अपराधियों ने चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई थी वो भी अब तक बाहर घूम रहे हैं।
उनमें से केवल एक आरोपी पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ था, वो भी किसी और केस में। बाद में पता चला कि चंद्रशेखर आजाद पर इसी ने गोली चलाई थी। उसके बाद हरियाणा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया और आज तक पता नहीं चला वो किसने किया था। 2 दिन पहले मथुरा में उनके काफिले पर हमला हुआ और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। इसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में चंद्रशेखर आजाद पर हमले की कोशिश हुई है। क्या ये चंद्रशेखर आजाद को डराने की कोशिश हो रही है? लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि जो गोली से नहीं डरा वो पत्थरों से क्या डरेगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर ये हमले क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।